और बाकायदा 3 चुनावों में हमने वोट भी दिया है और आप मेरा नाम ही हटा देते हैं। वो क्यों हटा दिया आपने? ये क्लैरिटी होनी चाहिए ना। मेरे लिए मुद्दा बेरोज़गारी भी था, है ना, और महंगाई भी है मुद्दा, और भी काफ़ी मुद्दे हैं जिन पे लोगों को जागरूक होना चाहिए। और साइकिल चलाएंगे, जो छात्रों पे लाठी चलवाए हैं उसका हम अपने इस वोट से जवाब देंगे और अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। राम को जो लाए हैं और राम को राम की पूजा हमको करते हैं, राम जी का चंदन लगा के राम जी की पूजा करने के लिए आए, छात्रों के हित में वोट करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी को। लेकिन रोजगार या हमारी रोटी कैसे चलेगी? सियासत बिल्कुल राम जी के नाम पे हो रही है, भाजपा बेच रही है। 100 रुपए की ज़मीन को 1000 में खरीद रहे हैं राम जी के नाम पे, तो ये धोखाधड़ी है जनता के साथ में ना। एक योजना लाए हैं, वो एनपीएस से किसी काम की नहीं है, अर्थहीन है, जीवन बुढ़ापे में असुरक्षित है। तो यह बताइए, लाखों ऐसे कर्मी जो बाजार के हवाले हैं, यूक्रेन और फ्रांस में वहाँ, अरे रसिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, असर क्या है, शेयर यहाँ गिर गया। तो अयोध्या में क्या कुछ माहौल है? इस बार का वोटिंग अभी पड़ रही है, लोग वोट करके जा रहे हैं, वोट डालने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं लोगों के लिए जिस पर इस बार अयोध्या में मतदान हो रहा है? आइए जानते हैं। ये मेरे पीछे आप देखिए MPLL आदर्श इंटर कॉलेज है, इसी में मतदान हो रहा है और यहाँ पर कुछ लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो जो भी आ रहे हैं उनसे हम जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। वोट डालने जा रही हैं आप, क्या मुद्दे हैं आपके लिए जिस पर आप इस बार वोट करने जा रही हैं? बस सरकार अच्छी है, इस महंगाई से मुक्ति मिले हम लोगों को। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, अच्छी शिक्षा मिले और सबको रोजगार मिले। लेकिन अयोध्या के नाम पे काफ़ी राजनीति होती है, जिस तरीके से आप जानती होंगी, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे कि अयोध्या में जो राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है या इन सब चीज़ों? ये सब तो अपना राजनीति को है, वोट मांगने का। मतलब मुद्दे होने चाहिए महंगाई और बेरोजगारी जी। कि मैं निहारिका सिंह, निवासी फैज़ाबाद दिल्ली दरवाजा से हूँ। तो ये इन्होंने क्या किया है कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया अपने आप। ऐसे कैसे रिपोर्ट लगा दी इन्होंने कि नाम ही हटा दिया इन्होंने? मतलब कोई हम 7 साल से वोट, मतलब 7 साल से हम एलिजिबल, 8 साल से एलिजिबल हैं और बाकायदा 3 चुनावों में हमने वोट भी दिया है और आप मेरा नाम ही हटा देते हैं। वो क्यों हटा दिया आपने? ये क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तो आपने पता किया है? हमने यहाँ पता कि हमने कहा फॉर्म 7 हमको भी भरना है, पर इन्होंने ये बोल के बात टाल दी कि जो है नाम डिलीट है, 800 कुछ लोगों को ही हम मत डला सकते हैं, हम आपको मत नहीं डला सकते। और क्या रीज़न है हमारा वोट डिलीट करने का, इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया उसको। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ये लोग ना करें, क्योंकि हम अपने मेन अधिकार जो हमारे हैं, जो फंडामेंटल राइट है टू वोट, तो हमें उससे अलग किया जा रहा है ना। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत तरीके से ये काम किया जा रहा है। और डालने का अधिकार सबको है, सबको मिलना चाहिए और हमको भी मिलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद जो ये अधिकार नहीं है। ये देखिए ना, ये पर्ची है, मेरा सीरियल नंबर है 362, है ना, और इसके बाद सीरियल नंबर में नाम आके डिलीट कर दिया जाता है, तो ये बाकायदा गलत है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वैसे आपके लिए क्या मुद्दे थे जिस पर आप वोट डालती हैं? मेरे लिए मुद्दा बेरोजगारी भी था, है ना, और महंगाई भी है मुद्दा, और भी काफ़ी मुद्दे हैं जिन पे लोगों को जागरूक होना चाहिए और अपने अपने व्यू से वोट देना चाहिए। आपको नहीं जाना चाहिए कि फैमिली किस पे जा रही है या आपका समुदाय किस पे जा रहा है। वोटिंग आपके इंडिविजुअल की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे धर्म, जाति या इन चीज़ों पे जो वोट डालने की कोशिश होती अब है। भाई हम रिश्तेदार थोड़ी ना ढूंढने जा रहे हैं, हम तो नेता ढूंढने जा रहे हैं ना। हमको तो उस पर वोट करना है जो हमारे एजेंडा को आगे मुख्य धारा में ले जाके जोड़े। तो हम तो वोट अपने लिए करेंगे। हम रिश्तेदार, नातेदार, संप्रदाय, धर्म इससे थोड़ा अलग रहते हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। उसकी वजह से इन्होंने कहा कि वोट नहीं कर पा रही हैं, जबकि 7 साल से ये लगातार वोट करते आ रही थी। और आप वोट डालने जा रहे हैं जी, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? सबसे ज़्यादा महंगाई, बेरोजगारी, और न युवक पास रोजगार है, न उनके पास उनकी जेब में पैसा है। पढ़ाई लिखाई तो इस वक्त आप स्थिति जान ही रहे हैं। महंगाई सबसे ज़्यादा, महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, सभी परेशान हैं। डीजल पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा महंगे कि कुछ भी जो है सस्ता रहा ही नहीं है अब तो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के नाम पे तो पूरी सियासत हो रही है। तो लेकिन रोजगार या हमारी रोटी कैसे चलेगी? सियासत बिल्कुल राम जी के नाम पे हो रही है, भाजपा बेच रही है। 100 रुपए की ज़मीन को 1000 में खरीद रहे हैं राम जी के नाम पे, तो ये धोखाधड़ी है जनता के साथ में ना। आप राम जी का नाम लेके जो है उन्हीं को बेच रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अब जनता जागरूक है, वो जानती है कौन किसके साथ में अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हम छात्रों के हित में वोट देने के लिए जा रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी को
और साइकिल चलाएंगे। जो छात्रों पे लाठी चलवाए हैं उसका हम अपने इस वोट से जवाब देंगे और अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। राम को जो लाए हैं और राम को राम की पूजा हमको करते हैं, राम जी का चंदन लगा के राम जी की पूजा करने के लिए आए, छात्रों के हित में वोट करने के लिए, श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। जी, सब छात्र हित के लिए, रोजगारी के लिए, और ये जो बढ़ती हुई फीस और महंगाई है इसके लिए हम वोट करने आए हैं। श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, तो युवाओं का क्या कहना है, खासकर जो आपने सुना यहाँ पे अयोध्या के जो वोटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं मतदान करने के बाद, उनको आप सुन रहे हैं लगातार। आप किस मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं? आप काफी देर से देख भी रहे थे। हमारा मेन मुद्दा है देश का विकास और सुशासन, ये हमारा मेन मुद्दा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ योगी राज में जितना सुशासन मिला है, आतंकवाद को इन्होंने हटाया है। आतंकवाद कौन हटा सकता है? नहीं, नहीं। आतंकवाद फिर तो भी- देश में है और यूपी में क्या आतंकवाद? यूपी में इन्होंने गुंडा राज खत्म किया है और गुंडा राज में इसका उद्देश्य है। तो इस आधार पे हम लोग जो है वो योगी जी को ही पसंद करते हैं, उन्हीं को वोटिंग करने के पक्षधर हैं। आप भी कहेंगे कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए अपना मुकदमा वापस लिए। हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ है? नौजवान, शासन बहुत बढ़िया, गुंडागर्दी बहुत बढ़िया। अच्छा उनसे पूछिए जाके, जो बता के गए चाचा जी, उनके घर में महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है। और बाबा जी 10 तारीख को जितने सांड बछुए हैं उनको सीधे गोरखपुर उन्हीं के साथ ही भेज दिया जाएगा। अब आने वाला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है अखिलेश यादव। और यहाँ से पवन पांडे अयोध्या से जीत रहे हैं। अच्छा, मतलब मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है ज्यादा। बहुत वोट ज्यादा। डालने जा रही हैं आप? क्या मुद्दे हैं आपके लिए जिस पे वोट करिएगा? क्या बताएं भैया। मतलब महंगाई, बेरोजगारी या और कोई मुद्दा है? अरे महंगाई बढ़ेगी वैसा इनकमिंग होगा, और क्या चाहिए? तो इसलिए वोट पड़ेगा। विकास हुआ है मतलब? विकास क्यों नहीं हुआ? इतना बदलाव हुआ है, हर चीज बनना चाहिए, और क्या चाहिए? अरे भाजपा आना है, लेकिन कैंडिडेट यहाँ वाला सही नहीं है। वोट डाला कि मतलब सरकार बीजेपी की आवे, महिलाओं के लिए और शिक्षकों के लिए भी कुछ करे। शिक्षकों के लिए तो कुछ उन्होंने किया नहीं है, बहुत ज़्यादा शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान है बस। और महंगाई बेरोजगारी में क्या कहेंगे? अब महंगाई बेरोजगारी तो है ही है, उनको उसके लिए भी उनको सोचना चाहिए। काम नहीं हुआ है मतलब ज्यादा? हाँ, काम ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन और कुछ चीज़ों में तो काम हुआ ही है, इसलिए जो है सरकार ठीक है। हाँ ठीक है। अभी तरक्की हुई है। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी का। महंगाई तो रहेगी ही, आबादी बढ़ेगी तो महंगाई रहेगी। तो महंगाई विशेष मुद्दा नहीं, हमने तो विकास को देख करके वोट दे दिया। भैया वोट डाल दिया आपने? नहीं, अभी जा ही रहे जा हैं, जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके लिए जिस पे वोट डालने? विकास मुद्दा है, बेसिक बात है जी। विकास हुआ है? जी, विकास हुआ है, विकास हो रहा है। इस विकास के क्रम में कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी वो तो बढ़ गई। है, वो विशेष तौर पे, हाँ वो विशेष तौर तो पे है। महंगाई और बेरोजगारी का मतलब मुद्दा है वो, थोड़ा सा हमारे विपक्ष में थोड़ा सा मुद्दा इन्होंने उठाया है, जो कि पुरानी पेंशन को लेके और विकास को लेके, उसके लिए भी मुद्दा है भाई, उनका भी जोरदार है। उनका मुद्दा जोरदार है। मतलब इस बार टक्कर है। टक्कर पूरी तरह है, पूरी भाजपा तरह। और सपा के बीच। भाजपा और सपा में ही हर जगह, ओवरऑल हर जगह से टक्कर ही है। आप भी कुछ ऐसा ही कहते हैं? नहीं भैया, हम कट्टर भाजपा ही हैं। कट्टर भाजपा ही। तो कट्टर भाजपा ही से मुद्दा तो वो काटिक टक्कर थोड़ी बदल जाएगी। राम टक्कर- मंदिर बस, नहीं, टक्कर है वैसे सपा भाजपा का। नहीं राम मंदिर केवल। राम मंदिर क्या कहेंगे आप? यहाँ पे क्या माहौल है? माहौल यहाँ पे पूरी तरह से सपा मुक्त, सपामय हो चुका है अयोध्या में। और इससे पहले 5 साल माननीय वेद गुप्ता जी विधायक रहे, जिनको लोगों ने, अयोध्या की जनता ने उनको ढूंढा, शायद वो नहीं मिले। कोरोना काल में भी पवन पांडे जिस तरह से जो है एक्टिव थे और जिस तरह से उन्होंने जनता के साथ बीच में रहे और जनता की मदद करी, उस हिसाब से तो यहाँ पे वोटिंग भी सपा की तरफ ही जा रही है। और साथ में जो थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न जो था, वो अखिलेश यादव ने रोड शो करके यहाँ पे एक माहौल को चेंज करने का काम किया है। बिल्कुल आपको बता दें अखिलेश यादव का रोड शो अभी पिछले एक दिन पहले हुआ था और उसके पहले योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर मुद्दा राम मंदिर का है या नहीं है? नहीं, यहाँ पे मुद्दा राम मंदिर का नहीं, यहाँ पे मुद्दा सिर्फ विकास का है और जनता सिर्फ विकास को ही महत्व देगी। और इस बार की वोटिंग ये दिखा देगी कि विकास किस तरह से आपको जिताएगा। और इस बार अखिलेश यादव जो है, जिस हिसाब से उन्होंने मुद्दे उठाए हैं जनता के लिए, वही सर्वोपरि हैं। अखिलेश यादव क्या मतलब यहाँ पे
क्या लगता है हिंदुओं का जो जिस तरीके से कहा जाता है हिंदू हैं, राम मंदिर है, तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पे कहा जाता है कि वोट जाता है। अब जनता जो है बहुत पढ़ी लिखी हो चुकी है और इस तरह का वो कोई भी मुद्दा पसंद नहीं करती है, वो सिर्फ विकास का ही मुद्दा पसंद करेगी। ये हिंदू मुसलमान कोई भी पहले से नहीं रहा यहाँ पे, और सब जनता जानती है कि एक ही जैसा है। क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जनता अपना मत डाले बगैर किसी दबाव के, विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और देश की तरक्की होनी चाहिए उस मुद्दे पर जनता अपना वोट डाले। जी। क्या लगता है कि ये जो विकास हुआ है पिछले 5 सालों में, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? नहीं, भ्रष्टाचार खैर खत्म तो नहीं हुआ है और विकास की बात जहाँ तक रही, थोड़ा बहुत विकास हुआ है, पर अखिलेश की राज में बहुत विकास हुआ है। 108 नंबर एम्बुलेंस ले लीजिए, चाहे पुलिस के 100 नंबर ले लीजिए, बहुत विकास किया है। कोरोना काल में अगर ये एम्बुलेंसें ना होती तो मरीज़ किस पे जाता? मेरा आपसे सवाल है, अगर ये एम्बुलेंस ना होती कोरोना काल में तो मरीज़ कैसे जाता? अखिलेश ने बहुत काम किया है, हम ये कहना चाहते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट डालने के? देखिए, मैं शिक्षक हूँ, सरकारी कर्मी हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ओपीएस है, क्योंकि लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जिनको वो पेंशन नहीं दे रहे हैं। और ये सोचिए कि वो जिंदगियां पेंशन, हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो जिंदगियां 25 साल 30 साल सेवा करने के बाद में बाजार के हवाले कर दी जाएं। वेतन है 1,12,000, पेंशन बन रही है 912 रुपया। इसका मतलब क्या है? वो भी ना दीजिए। तो ये है इस समय एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, इस इलेक्शन में। और भी मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं, लेकिन इसका रोल होगा। मतलब शिक्षकों के लिए खासकर या कर्मचारी जो हैं, जो अखिलेश यादव ने उठाया मुद्दा कि पुरानी पेंशन बहाली होगी। हाँ, बहाली होगी, वो एक मुद्दा है, क्योंकि 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को उन्होंने पेंशन रोक दिया। एक योजना लाए हैं, वो एनपीएस है, किसी काम की नहीं है, अर्थहीन है, जीवन बुढ़ापे में असुरक्षित है। तो यह बताइए, लाखों ऐसे कर्मी जो बाजार के हवाले हैं। यूक्रेन और फ्रांस में, वहाँ अरे रसिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, असर क्या है? शेयर यहाँ गिर गया। अब अस्पताल का एक सफाई कर्मी है, उसके पेट पे लात पड़ गई यहाँ इंडिया में। देखें जरा सा, बाजार में उछाल है, घट रहा है, बढ़ रहा है, दंगे मुद्दे कहीं और हो रहे हैं, मारा जा रहा बेमौत कर्मचारी जिसको कुछ नहीं मिलना है रिटायरमेंट के बाद। भाई उसका क्या गुनाह है? उसको सहारा दीजिए। यानी कि आपके जो पर्सनल मुद्दे हैं वो काफी प्रभावित कर रहे हैं आपको, अब कर्मचारी होने के नाते। हाँ, ये मुद्दा सामाजिक है, ये व्यक्तिगत नहीं है। हाँ, यही कहना है। थैंक यू। आपके क्या मुद्दे भैया? हमारे मुद्दे जो है रोजगार है, और इस उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। हम बताना चाहते हैं कि बसपा सरकार रही तो उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी समाज को बैकलॉग भर्ती निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भरने का काम किया था। और उत्तर प्रदेश में देश आज़ादी से बाद से लेकर आज तक, देश आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जितनी नौकरियां बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार 2007 से 12 में मिली है, आज तक किसी सरकार ने इतनी नौकरियां नहीं दी है। बसपा प्रत्याशी कौन है यहाँ पे? बसपा प्रत्याशी यहाँ रवि प्रकाश मौर्य जी हैं। उनका भी मुकाबला है? उनका मुकाबला बिल्कुल है यहाँ पे, और यहाँ बसपा का साइलेंट वोट है। यहाँ हमेशा 40 से 45 हजार हम लोगों का वोट रहता है। देश में, पूरे यूपी में ही, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा साइलेंट वोट है। और बसपा के जो वोटर होते हैं कहते भी कुछ है, लेकिन जाते हैं तो उनका केवल और केवल हाथ ही दिखता है। और उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 5वीं बार बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। और हम लोग का जो मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर और रोजगार। और हमारी सरकार जब भी आती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ही काम करती है, और लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार में ठीक ठाक रहेगा। हम यही कहेंगे कि बसपा को वोट करें, सपोर्ट करें। जय भीम, जय भारत। तो अयोध्या में मतदान के बाद लोग क्या कह रहे हैं वो आपने सुना, यहाँ पर देखा। तो इसी तरीके से हम आपको दिखाते रहेंगे हर जगह। 5वें चरण का मतदान हो रहा है, 6वें 7वें चरण का मतदान अभी बाकी है, वो भी देखिएगा। हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।